1977 इंग्लैंड। एनफील्ड का छोटा सा टाउन डरा हुआ था। 284 ग्रीन स्ट्रीट में कुछ गड़बड़ थी, कुछ डार्क, कुछ भूखा। हॉटसन फैमिली जो उन दीवारों के अंदर रहती थी, एक ऐसे टेरर का सामना करने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये उनकी कहानी है। पेगी हॉटसन एक सिंगल मदर थी जो अपने 4 बच्चों को अपने छोटे से घर में पालने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। सबसे बड़ी मार्गरेट थी, फिर जैनेट जो शांत थी, उसके बाद जॉनी नॉटी लड़का, और आखिर में छोटा बिली, बस एक बेबी। लाइफ टफ थी लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था। जब तक नॉइजेस शुरू नहीं हुए, पहले तो बस विस्पर्स और क्रीक्स थे, एक पुराने घर की आवाजें, लेकिन जल्द ही आवाजें तेज होती गईं और इंसिस्टेंट। फर्नीचर अपने आप मूव होने लगा, चीजें रूम में उड़ने लगीं। बच्चे डरे हुए थे। पेगी ने ब्रेव बनने की कोशिश की, उन्हें बताया कि यह सिर्फ उनका इमेजिनेशन है, लेकिन मन ही मन उसकी रूह कांप गई। कुछ बहुत गलत था। एक रात नाइटमेयर बढ़ गया। जेनेट जो शांत थी, फोकस बन गई। उसका बेड जोर से हिलने लगा। एक अनसीन फोर्स उसे हवा में उठाती हुई लग रही थी। उसकी आवाज बदल गई, गटरल रास्पिंग हो गई। उसने बिल नाम के एक आदमी के बारे में बताया जिसने दावा किया कि घर उसका है। दूसरे बच्चे कॉर्नर में हडल्ड, डर के मारे पैरालाइज थे। पेगी डेस्परेट और टेरिफाइड जानती थी कि उसे मदद चाहिए। पुलिस को बुलाया गया। अनएक्सप्लेनेबल का विटनेस। बात आग की तरह फैल गई। एनफील्ड में हॉन्टिंग शुरू हो गया था। एड और लोरेन वॉरेन डार्कनेस से अनजान नहीं थे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जिन्हें अनसीन फोर्सेस से लड़ने का सालों का एक्सपीरियंस था, उन्होंने एनफील्ड से कॉल का आंसर दिया। एड एक डिमोनोलॉजिस्ट और लोरेन एक क्लेरवॉयंट हॉटसन होम पर आए। जो भी ईविल अंदर दुबका हुआ था, उसका सामना करने के लिए तैयार थे। घर हैवी ऑप्रेसिव लग रहा था। कोल्ड स्पॉट्स ने उनकी रीढ़ को कंपा दिया। हवा में एक अनसीन एनर्जी क्रैकल कर रही थी। वे जानते थे कि वे किसी पावरफुल चीज का सामना कर रहे हैं। जैनेट वेसल एंटिटी की वॉइस इन्वेस्टिगेशन का एपिसेंटर बन गई। उसके माध्यम से एंटिटी बोला, खुद को बिल विल्किंस के रूप में रिवील किया, एक बिटर ओल्ड मैन जो घर में मर गया था। उसने अपने एंगर, अपने पेन, अपने जाने से इनकार करने के बारे में बताया। लोरेन एक रेस्टलेस स्पिरिट से ज्यादा कुछ सेंसिंग करते हुए और डीपर गई। कुछ और था, कुछ डार्कर, बिल को मैनिपुलेट कर रहा था, उसका यूज कर रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए। एंटिटी और बोल्डर मोर मेनेसिंग हो गया। चीजें टेरिफाइंग फोर्स के साथ रूम में उड़ने लगी। आवाजों ने थ्रेट्स और ऑब्सेनिटीज विस्पर की। बच्चे कांस्टेंट फियर में जी रहे थे। एड एक डिवाउट कैथोलिक ने एंटिटी से लड़ने के लिए प्रेयर्स और रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स का यूज किया। लोरेन उसके विजन्स क्लियरर होते जा रहे थे। एक हॉरिफाइंग ट्रूथ की ग्लिम्पसेस देख रही थी। यह सिर्फ हॉन्टिंग नहीं था, यह एक डेमोनिक गेम था और हॉटसन फैमिली पॉन्स थे। एक रात जब एक्टिविटी अपने पीक पर पहुंच गई, लोरेन को एक टेरिफाइंग विजन आया। उसने एक डिमोनिक नन को देखा। उसकी आंखें मेलेवोलेंस से जल रही थीं, बच्चों के ऊपर हॉवरिंग कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि एंटिटी अकेला नहीं था। एक पावरफुल डीमन जिसे वालक के नाम से जाना जाता है, स्ट्रिंग्स खींच रहा था। बिल विल्किंस को फैमिली को टॉर्मेंट करने के लिए पपेट की तरह यूज कर रहा था। लोरेन जानती थी कि उन्हें जल्दी एक्ट करना होगा। वालक स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था, उस फियर से फीड कर रहा था जो घर में व्याप्त था। घर में टेंशन पैल्पेबल था। हवा अनसीन एनर्जी से क्रैकल कर रही थी। एड होली वाटर और क्रूसिफिक्स से लैस ने एंटिटी का सामना किया। उसे हॉटसन फैमिली को छोड़ने की डिमांड की। एंटिटी उसकी आवाज एक गटरल ग्राउल ने मना कर दिया। लोरेन यह जानते हुए कि टाइम खत्म हो रहा है, ने वालक को चैलेंज करने के लिए अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज किया। बैटल रेज्ड। अनसीन फोर्सेस पावर के एक टेरिफाइंग डिस्प्ले में क्लैश कर रही थीं। एनफील्ड के इवेंट्स ने इन्वॉल्व्ड सभी पर एक अनडिनाइबल मार्क छोड़ा। हॉटसन फैमिली अपने ऑर्डियल से फॉरएवर चेंज्ड, आखिरकार घर से बाहर चले गए। एड और लोरेन वॉरेन उनकी रेपुटेशन सीमेंटेड, अपना काम जारी रखा, डार्कनेस की फोर्सेस से लड़ते रहे।
लेकिन 1977 की उस टेरिफाइंग समर की इकोज लिंगर करती है। एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस हिस्ट्री की सबसे डॉक्यूमेंटेड और डिबेटेड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में से एक है। क्या यह रियल था या यह एक एलैबोरेट होक्स था? डिबेट आज भी जारी है, लेकिन एक बात तो तय है, 284 ग्रीन स्ट्रीट की इवेंट्स ने दुनिया पर एक अनडिनायबल मार्क छोड़ा, एक चिलिंग रिमाइंडर कि कुछ मिस्ट्रीज अनसॉल्व्ड रहने ही बेहतर हैं।